नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने क्या होंगे मोदी सरकार के मायने, पार्ट 2। आपको याद दिला दें कि करीब 2 हफ्ते पहले हमने इसी मुद्दे को लेकर एक शो किया था, वीडियो तैयार किया था और उसे यूट्यूब पर पोस्ट किया था। और मज़े की बात ये रही कि वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसके 1000 से अधिक व्यूज़ आ गए। काफ़ी लोकप्रिय हुआ क्योंकि उस वीडियो के ज़रिए हमने ये बताने की कोशिश की कि मोदी सरकार को किस तरह की चुनौतियां हैं। आज फिर उसी मुद्दे के पार्ट 2 को हमने लिया है। इसे आप पूरी तरह से देखिए। अगर आप इस चैनल के नए हैं देखने वाले तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी किसी भी ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम शो करें और वीडियो तैयार करें और उसको यूट्यूब पे पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसे देख सकें, उसे सुन सकें, उसे परख सकें। और अगर आपके मन में कोई विचार पैदा होता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने क्या हैं मोदी सरकार के मायने, पार्ट 2। आपको बता दें कि मोदी सरकार इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है कि उसके एक ओर जहां बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भीतरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। महागठबंधन जो विपक्षी दलों का बना हुआ है, INDIA, उस गठबंधन से इतना भय मोदी सरकार को अभी नहीं हुआ है जितना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के आने वाले फैसलों से लग रहा है। ऐसे वो कौन से मामले हैं जिनको लेकर काफ़ी पशोपेश में है मोदी सरकार कि न जाने सीजेआई चंद्रचूड़ उन मुद्दों पर, उन मामलों के क्या फैसला देंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन चल रहा है, उसको 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने सुना है और उस संविधान पीठ की अध्यक्षता खुद सीजेआई चंद्रचूड़ ने की है। बहुत तीखे सवाल पूछे गए हैं इस मामले को लेकर और करीब 2-3 दिनों तक इस मामले को लेकर खूब बहस हुई है, लेकिन अभी तक सीजेआई ने उस मामले को लेकर फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन उस फैसले के आने वाले फैसले को लेकर मोदी सरकार काफ़ी चिंतित है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है, चुनावी चंदा, उसमें से 95% अकेले बीजेपी के खाते में आए हैं और बाकी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन सब को मिलाकर उनके खातों में सिर्फ और सिर्फ 11% चुनावी चंदा ही आया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। खैर इस बारे में तो फैसला सीजेआई चंद्रचूड़ ही देंगे। अब जो अन्य मुद्दे हैं उनमें है एक
चुनाव आयोग के गठन को लेकर, उनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार ये चाहती है कि चुनाव आयोग का जो मुख्य आयुक्त है उसकी नियुक्ति भी वो सरकार करे। लेकिन चंद्रचूड़ इस मामले में भी अपने दखल देनी शुरू कर दी है। ये मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद आता है अडानी केस। अडानी केस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उस केस की भी सुनवाई खुद सीजीआई चंद्रचूड़ ही कर रहे हैं। इसके बाद है महाराष्ट्र सरकार का मामला। महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से बनाया गया है लोटस ऑपरेशन के चलाकर, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले की भी सुनवाई चंद्रचूड़ ही कर रहे हैं, उन्होंने ही फैसला देना है। एक मामला है सेना का, 1 रैंक 1 पेंशन का। अभी तक यह भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और यह मामला भी सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में विचाराधीन है। एक है कॉलेजियम का गठन, यानी कि जजों की नियुक्ति। हालांकि सरकार चाहती है कि उनके मन मुताबिक जजों की नियुक्ति हो, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ यहाँ भी अड़े हुए हैं। वो इस मामले की सुनवाई करेंगे और उस पर अपना फैसला देंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त मोदी सरकार सीजीआई चंद्रचूड़ के आने वाले फैसलों को लेकर काफ़ी चिंता में है। अब देखना ये है कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ मोदी सरकार के लिए कोई ऐसा डर बैठ गया है, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने अब मोदी सरकार के क्या मायने होंगे, यह तो खैर उनके आने वाले फैसलों पर ही निर्भर होगा। अगर इन मामलों के फैसले मोदी सरकार से उलट जाते हैं तो मोदी सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में काफ़ी असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ेगा, ऐसा लगता है। हालांकि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। इन चुनाव में भी फिलहाल मोदी सरकार यानी कि बीजेपी काफ़ी पिछड़े हुई स्थिति में है, बहुत कशमकश की स्थिति में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा ऐसा मुकाबला है कि उसमें से निकल पाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरे वाली बात है। इससे पहले कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव बीजेपी हार चुकी है, तो क्या यह हार का सिलसिला अभी चलता ही रहेगा या आने वाले लोकसभा के चुनाव में आगे क्या होता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मतदाताओं के मन में क्या है और मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात क्या है, ये सब अब उजागर होने वाला है। अब नहीं तो अगले साल। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और इसके बेल आइकॉन बटन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।